अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन है। कल का जो गुज़िश्ता लेक्चर था हमने देखा कि पीएन जंक्शन की बाइसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, उसकी थ्योरी समझी थी। तो आज हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि आया वोल्टेज के बदलाव के साथ उसकी खूबियां कैसे बदलती हैं, उसमें जो करंट और वोल्टेज का बदलाव है वो क्या करता है। तो जनाब वोल्टेज और करंट के दरमियान में यानी ग्राफ बनाऊंगा मैं, और उससे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इसका बर्ताव, इसके काम करने का अंदाज समझ आएगा। पीएन जंक्शन को हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इस वक्त जो आपके सामने एक सर्किट लगा हुआ है, इसमें देखो जो आपका मिली एम्पेयर है ये सीरीज के अंदर है। वोल्ट आपके पास वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। एक रियोस्टेट लगा हुआ है जिससे मैं पोटेंशियल डिवाइडर का काम करूंगा, पोटेंशियल कम या ज्यादा कर सकता हूं। इस वक्त स्विच ओपन है, ठीक होगी बात। तो ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन आपको दिख रही है कि पॉजिटिव जो है वो आपके पी टाइप के साथ जुड़ा हुआ है और नेगेटिव आपके एन टाइप के साथ जुड़ा हुआ है। तो फिर वक्त आपके पास जब हम रिवर्स बाइसिंग में जाएंगे तो इसी बैटरी को उल्टा देंगे, यानी नेगेटिव ऊपर कर देंगे, पॉजिटिव नीचे कर देंगे। तो ये हमारी आउटलाइन होगी। बात समझ आ गई। तो अब जब मैं ये कर्व देखूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो इसमें तीन बातें डिस्कस करूंगा कि जब कोई भी वोल्टेज ना लगी हो, यानी ये वाली सूरत हाल, जब स्विच ओपन है, इसके वक्त इसके साथ ना फॉरवर्ड बायस है ना ये रिवर्स बायस है। फिर मैं देखूंगा स्विच क्लोज करूंगा तो ये फॉरवर्ड बायस की शर्त पूरी कर देगा। जब मैं बैटरी उल्टा के स्विच क्लोज करूंगा तो फिर ये रिवर्स बायस की शर्त पूरी कर देगा। तो ये अब हमारे पास है जी सर्किट। तो पहली बात तो वही देखते हैं कि जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब है कि इस वक्त स्विच ओपन है भाई, हमने कोई वोल्टेज नहीं दी हुई। तो इसका मतलब जो बैरियर है वो एग्जिस्ट करता है। कोई भी कैरियर आपके डिफ्यूज नहीं हो सकते, एन से पी पे नहीं जा सकते, पी से एन की तरफ नहीं जा सकते। यानी आपके पास कैरियर्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर सकें। तो इसका मतलब सर्किट में करंट कितना होगा, जीरो होगा। तो आप जब ग्राफ बनाओगे तो ओरिजिन वाला जो पॉइंट होगा, वो ओरिजिन वाला पॉइंट किसको जाहिर करेगा, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज को जाहिर करेगा। यानी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पॉइंट है आपके पास, तो यहाँ पे जीरो, नो बाइस लिखा हुआ है, यानी जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज है। फिर जब मैं फॉरवर्ड बायस की बात करता हूं तो फॉरवर्ड बायस में क्या पढ़ाया था, फॉरवर्ड बायस में कहा था जब आपके पास पी टाइप पॉजिटिव हो जाएगा और एन टाइप नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा, यानी बैटरी का पॉजिटिव आपने पी टाइप के साथ जोड़ दिया, बैटरी का नेगेटिव एन टाइप के साथ जोड़ दिया। तो इसको हमने कहा था ये फॉरवर्ड बायस की शर्त पूरी हो गई, और ये इससे बैरियर कम हो गया था। जो फील्ड थी आपके बैरियर की और जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो दोनों मुखालिफ आ गई थी। नतीजतन जो हमारी बैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो गई, कमजोर पड़ गई, जिससे बैरियर छोटा हो गया। तो हमने कहा था कितनी वोल्टेज, 0.7 वोल्ट चाहिए सिलिकॉन के लिए, 0.3 वोल्ट चाहिए जर्मेनियम के लिए। यहाँ पे वी सॉरी मिस हो गया लिखने से। तो आपके पास इतने वोल्ट सिर्फ चाहिए ताकि हम बैरियर को क्रॉस करवा सकें, यानी चार्जेस को इतनी एनर्जी मिल सके कि वो बैरियर क्रॉस कर सकें। तो जैसे ही करंट बढ़ेगा तो यानी आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब आपके पास कर्व में देखो, आप शुरू में बढ़ा रहे हो, बैरियर तक तो कोई नहीं बढ़ा, जैसे ही 0.7 वोल्ट क्रॉस किया तो वो आपके पास करंट शूट अप कर गया। तो इसका मतलब जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है वो बैरियर से बड़ी होनी चाहिए, ये नतीजा हासिल हुआ। तो जैसे ही बैरियर एक्सटर्नल, आपकी एक्सटर्नल जो वोल्टेज है वो आपके बैरियर से ज्यादा होगी, तो ये तो एक लीनियर बिहेवियर आ गया, यानी आम कंडक्टर की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया इसने। तो बड़ी तेजी से फिर करंट राइज करेगा, यानी रेजिस्टेंस ना होने के बराबर होगी, करंट शूट कर गया। ठीक है, ये कर्व आपके पास इसके बाद ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होगी, लीनियर होगी। तो वो पॉइंट जहां से ये एकदम राइज लेना शुरू करता है, वोल्टेज की वो मिकदार क्या कहलाती है, नी वोल्टेज कहलाती है। यानी कि सर्किट आपका फॉरवर्ड बायस है, आपका करंट रैपिडली चलना चाहता है, मगर वो एक पॉइंट अप्लाइड वोल्टेज जैसे ही वो नी वोल्टेज से ज्यादा होगी, तो आप 0.7 के बाद देखो शूट कितनी तेजी हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस नी वोल्टेज से पहले पहले करंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा करंट हासिल करना चाहते हैं तो अप्लाइड वोल्टेज को नी वोल्टेज से क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। अब अगर आप रिवर्स बाइसिंग पे आ जाते हैं, रिवर्स बाइसिंग में क्या पड़ा था कि भाई अब जो पी टाइप है उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देना, और जो आपका एन टाइप है उसे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना है बैटरी के।
तो इससे क्या होगा कि आपके पास जो पोटेंशियल बैरियर है उसका साइज बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो आपके बैरियर की फील्ड थी और एक्सटर्नल बैटरी की फील्ड एक ही रुख पे आ जाएंगी, वो तो बैरियर और बढ़ जाएगा। तो जनाब बहुत बड़ी रेजिस्टेंस आ गई, यानी बैरियर जितना बड़ा होगा चार्जेस के लिए नामुमकिन होगा उसको क्रॉस करना। तो हम इसको इस तरह मानेंगे कि करंट तो चल ही नहीं रहा, करंट ना चलने की वजह हम मानेंगे कि रेजिस्टेंस बड़ी ज्यादा है। तो आपके पास आम तौर पे हम कहेंगे बेहद मामूली करंट है माइक्रो एम्पेयर का, और वो मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से नहीं होगा। इसको हम नाम क्या देंगे, रिवर्स सैचुरेशन करंट, यानी जो इंतहाई माइक्रो में करंट चल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो 0.1 0.2 0.3 का लेबलिंग हुई है, करंट सिर्फ 0.1 के रेंज में चल रहा है आपके पास, ठीक होगी बात। तो अब आपने क्या सोचा इसमें कि भाई इसका नाम देखो रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स इस वजह से कि रिवर्स बाइसिंग में है और माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है, इसलिए इसकी मिकदार इंतहाई कम होगी। माइनॉरिटी कैरियर्स आपको पता है ना कि पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन टाइप में कुछ होल होते हैं। अच्छा, सैचुरेशन का लफ्ज क्यों आया, क्योंकि इसकी मिकदार जो भी होगी वो बड़ी जल्दी एक इक्विलिब्रियम वैल्यू पे आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगी। यानी जैसे इस मामले में 0.1 चल रहा है तो वो 0.1 ही रह रही है, यानी बड़ी जल्दी एक फिक्स वैल्यू को हासिल कर ली, वो ये चेंज नहीं होगी आगे चल के, ठीक है। अब अगर आप ये वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वोल्टेज आपके एक्स एक्सिस पे है, तो आप देख रहे हो कि आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट एक जितना ही चल रहा है। मगर 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 अगर आप इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब वो जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर्स की है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपके सेमीकंडक्टर के दूसरे इलेक्ट्रॉनों को टक्कर मार के निकाल सकते हैं। इसका मतलब इस स्टेज पे जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि आपके पास एकदम ब्रेक डाउन वोल्टेज आई तो आपके सारे कोवलेंट बॉन्ड टूट गए, तो एकदम राइज ऑफ रिवर्स करंट आएगा। इसे हम कहते हैं एवालांच ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इतने कोवलेंट बॉन्ड टूटे, इतने कोवलेंट बॉन्ड टूटे कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन गए, जिससे करंट एकदम राइज ले गया। तो हम कहते हैं कि ये जो आपके पास बहुत बड़ा लार्ज रिवर्स करंट आता है तो जंक्शन मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। अब इसमें जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये आप कह लो कि ये मैक्सिमम की आप कह लो कि एक वो हद जहां पे आपका जंक्शन कायम था, जैसी ब्रेकडाउन वोल्टेज को आप क्रॉस करोगे तो भाई आपका जंक्शन टूट जाएगा, ठीक हो गया। तो इसका मतलब आपके पास मिनिमम रिवर्स वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन होती है, जिसमें अचानक आपका करंट राइज करता है, वो वोल्टेज क्या कहलाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाती है। अब ये ब्रेकडाउन हर डायोड की मुख्तलिफ होती है, डोपिंग पे भी डिपेंड कर रही होती है कि उसकी बॉन्डिंग कैसी है। तो आम तौर पे जो मोस्ट कॉमन जो हमारे पास डायोड होते हैं उनकी 50 वोल्ट आपके पास होती है, यानी जब आपने बैटरी उल्टा के लगाई नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन टाइप के साथ, तो जनाब अगर आप 50 वोल्ट देंगे तब ये आपके पास ब्रेक करेगा, यानी ब्रेक डाउन वोल्टेज हासिल होगी आपकी, यानी जो जंक्शन है वो टूट तबाह हो जाएगा। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। हमने देखा कि आपके पास फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर करेक्टरिस्टिक्स को देखा, रिवर्स बाइसिंग में करेक्टरिस्टिक्स को देखा, हमें पता चला कि कैसे कैसे करंट बदलाव करता है जब फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है, कैसे करंट बदलाव करता है जब रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो दो अहम टर्म्स हमने देखी, नी वोल्टेज क्या होती है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है, यानी ये है कल वाले टॉपिक की एक्सटेंशन है। यानी कल तो हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी ना कि फॉरवर्ड बाइस ये होती है, रिवर्स बाइस ये होती है, अब हो गया फॉरवर्ड बाइस, तब उसमें अगर आप बैटरी बदलेंगे तो कैसे कैसे करंट में इजाफा होगा, या रिवर्स बाइस में कैसे पहले थोड़ा सा माइनॉरिटी कैरियर का करंट चल रहा होता है, फिर एक लम्हा आता है कि जब जंक्शन टूटता है तो भाई एक अवलांच आता है इलेक्ट्रॉनों का, यानी बेहद राइज आती है करंट में जिसकी वजह से जंक्शन टूट जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।